अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है। इसमें हम देखेंगे जो पिछली दफ़ा 6 पिलर्स के ऊपर काम हो रहा था उसकी पोजीशन क्या है। जो 2 पैदार पे हादसे हुए थे उनके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग्स हुई हैं और काफ़ी गर्मा गर्म मीटिंग्स हुई हैं। उनकी अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और अब प्रोजेक्ट्स की क्या सूरत हाल है, फ्लाईओवर के पास भराई का जो काम था और पीछे उसके असफाल्ट का जो काम था उसका अपडेट लेंगे। गार्डर्स जो हैं पिलर्स के ऊपर रखे गए हैं कितने वो देखेंगे। दोनों तरफ की जो आबादियों को मिलाने के लिए अंडरपासेस बनाए गए हैं उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल देखेंगे। शादरा नाला के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उसकी सूरत हाल देखेंगे। अंडरपास शादरा का जो है उसको देखेंगे और फिर आखिर पे हम जो इंटरचेंज है उसका विज़िट करेंगे और वहाँ पर सूरत हाल देखेंगे कि बाराको बाईपास की क्या है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2023 और वादे के मुताबिक मैं तकरीबन 3 हफ्तों के बाद आ गया हूँ श्रीनगर हाईवे पे बाराको बाईपास के अपडेट के साथ। आपने देखा होगा स्वेटर पहना हुआ है मैंने। मौसमियाती तब्दीलियों का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान से हो गया है। अप्रैल के महीने में ठंड पड़ रही है और आप देख रहे हैं गहरे बादल भी हो गए हैं, काफ़ी दिनों से बारिश भी हो रही है। दोस्तों आज की वीडियो मैं एंड पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ। मरी की तरफ से हम आ रहे हैं। ये जो गिडर्स हैं या गार्डर्स हैं वो रखे हुए हैं और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है। यहाँ पर फ़िलहाल अभी भराई का कोई काम शुरू नहीं हो सका। जैसा कभी आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट आपको नज़र आ रही है और वहाँ से एलिवेटेड जो है वे शुरू हो रहा है आगे से। तो फ़िलहाल यहाँ पर भराई का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। आइए आगे चलते हैं और पिलर्स देखते हैं उनकी क्या सूरत हाल है। दोस्तों यहाँ से जो है एलिवेटेड वे शुरू हो रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं साइड वॉल्स जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है कंक्रीट का। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद भराई का काम शुरू होगा। और जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो मज़ीद जो है वो डिले हो गई है। जो मीटिंग्स हुई हैं स्टेक होल्डर्स की उसमें काफ़ी बड़े बड़े फैसले हुए हैं, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। 25 पिलर्स में से अभी तक जो नज़र आ रहे हैं वो तो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चल के देखते हैं। PSO के पंप के पास काफ़ी काम हो रहा था लास्ट टाइम। ये 2 पिलर्स नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर अभी मज़ीद काम हो रहा है। इसकी तो अभी शटरिंग जो है वो स्टार्ट हुई है और दूसरे की जो शटरिंग है वो एंड पर पहुंची हुई है। तो 25 पिलर्स में से ये 2 अभी नज़र आए हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। ये आगे वाले पिलर्स की जो शटरिंग है वो खुल रही है और इसके आगे आएगा जो पिलर गिरा था एक्सीडेंट से उसकी पोजीशन देखते हैं क्या है। इसकी भी शटरिंग खुल रही है। ये अगले वाले कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। ये तीसरा पिलर है जिसके ऊपर अभी शटरिंग हो रही है और आगे वो आपको नज़र आ रहा है जो पिलर गिरा था उसके ऊपर अभी काम शुरू होना बाकी है। तो कुल मिला के जो 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है, तो 21 जो पिलर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी मुश्किल मरहला था ये वाला इस प्रोजेक्ट का। ये पिलर भी आखिरी मराहिल में है। यहाँ पर बस अभी शटरिंग खुलेगी 1-2 दिन में। इन पिलर्स के ऊपर जो है गार्डर्स रखे हुए हैं तकरीबन 8 हफ्ते होने वाले हैं और 8 हफ्ते हो चुके हैं। अभी तक इनके ऊपर शटरिंग का काम जारी है। गार्डर्स प्लेसमेंट की जो ट्रेन्स हैं ये अब आराम कर रही हैं तकरीबन 1 महीने से। इधर कोई काम नहीं है अभी इनका। यहाँ से जो है वो एलिवेटेड वे जो है वो शुरू हो रहा है जिसमें भी तेज़ी से काम जारी है। नीचे देखिए भराई का काम जो है वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट है। अभी इसके ऊपर चल के मज़ीद देखते हैं कि असफाल्ट की क्या सूरत हाल है। लास्ट विजिट में यहाँ पर भराई का काम हो रहा था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर
लेकिन काम की रफ्तार जो है वो काफ़ी सुस्त हो गई है। एक तो रमज़ान भी आ गया है, उसकी वजह भी हो सकती है। और ये आगे अगर इस तरफ से आए तो ये है पहला अंडरपास। सामने श्रीनगर हाईवे से मल्ला काजियाबाद और कोट हथियाल की तरफ जाना हो तो ये अंडरपास जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अंडरपास से आगे जो है वो बजरी आप देख रहे हैं वो पड़ी हुई है इस जगह पर डालने के लिए। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है आज। दोस्तों, जो स्टेक होल्डर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला किया गया था कि अब दिन रात जो है वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश थी कि जल्दी जल्दी ये काम कंप्लीट करें 4 महीनों के अंदर। लेकिन पैदार पे जो 2 हादसात हुए हैं उनकी वजह से काफ़ी कंसर्न्स आ गए थे कि जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं इसकी, उसके मुताबिक SOP जो है इनके कंपनी के, उसके ऊपर अमल अगर करना है तो वो ने कहा जी कि ये 4 महीने में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके मीटिंग्स में ये भी फैसला किया गया है कि वर्कर्स की और शहरियों की जो जान माल है वो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन से ज़्यादा अहमियत रखता है। और फिर कॉन्ट्रैक्टर ने मज़ीद 4 माह मांग लिए हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ईद के बाद जो है अभी फैसला किया गया है जो गार्डर्स रखने का काम है वो ईद के बाद शुरू होगा। और अगर इंजीनियरिंग रूल्स को देखा जाए, कंपनी के मुताबिक जो काम कर रही है उसके मुताबिक गार्ड्स रखने के बाद 28 दिन तक डंपर जो है उनके ऊपर उससे पहले नहीं जा सकते। तो 28 दिन तो ये चाहिए। और इनको रखने के लिए भी 25 पिलर्स हैं, उनके ऊपर गार्ड रखने के लिए काफ़ी टाइम दरकार है। तो तकरीबन 4 महीने जो है ये प्रोजेक्ट मज़ीद आगे चला गया है। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स आप देख रहे हैं, पहले 2 जो विजिट किए हैं उसमें आप वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, और आज की जो वीडियो है इसमें काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा। इतनी चहल पहल नहीं है जितनी पहले 2 वीडियोज़ में देखने को मिली है। तो पेस जो है वो काफ़ी स्लो हो चुका है इस प्रोजेक्ट पे काम का। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और मज़ीद जो अंडरपास है और पुल है उनकी सूरत हाल देखते हैं। बादलों में गिरा हुआ बारह को जुम्मा बाजार तक जो है वो asphalt का काम हो चुका है। बीच में जो है वो डिवाइडर जो है वो बनना बाकी है। ये तीसरा अंडरपास है, ये भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, कियानी रोड और कोट हथियाल को मिलाने के लिए। ये दोस्तों आगे आ गया है तीसरा अंडरपास, ये भी कियानी रोड और कोट हथियाल को मिलाने के लिए। दोस्तों ये है 5वां अंडरपास। अगर यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से या शाहदरा की तरफ से आप आ रहे हैं कियानी रोड पर, तो कियानी रोड पर जाने के लिए इस अंडरपास से आप जाएंगे इस तरफ कियानी रोड पर। तो ये है 5वां अंडरपास, ये भी ट्रैफिक के लिए खुला है। ये है कियानी रोड। दोस्तों देख सकते हैं आप साइड्स पे काफ़ी काम होने वाला है अभी, तो इसमें टाइम जो है अभी मेरा ख्याल है मज़ीद लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अभी साइड्स पे ये देखें, इधर पत्थर रखने हैं, ये जो फिलिंग की गई है इसको सेव करने के लिए। ये कियानी रोड नज़र आ रहा है सामने, और ये अंडरपास। तो इस अंडरपास के ऊपर जो काम है वो अभी काफ़ी होने वाला है। उम्मीद है नेक्स्ट विजिट पर आएंगे तो वो पुल कंप्लीट हो चुका होगा। खूबसूरत शाहदरा वैली, यहाँ तक तो असफाल्ट जो है वो डली हुई है। इसके आगे जो है ये आप देख रहे हैं मटेरियल पड़ा हुआ है और ये काम होना अभी बाकी है। वो सामने अंडरपास नज़र आ रहा है आपको। शाहदरा रोड के ऊपर पुल बना हुआ है, ट्रैफिक के लिए अभी खुला नहीं है, काम हो रहा है अभी। और ट्रैफिक जो है वो इस तरफ से पाला ग्राउंड की तरफ से जा रही है आगे मरी रोड, कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे की जानिब। यहाँ पर एक्टिविटीज़ काफ़ी नज़र आ रही हैं। डंपर्स जो है वो मटेरियल लेकर जा रहे हैं।
शाहदरा अंडरपास क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इंटरचेंज की जानिब। और यहाँ पर भी इसफाल का काम कंप्लीट है। दरमियान में जो डिवाइडर जो है दीवार वो बननी बाकी है। बारिश की वजह से और कीचड़ की वजह से काफ़ी मट्टी हो गई है बाईपास रोड के ऊपर। मरी से आकर सीधा इस्लामाबाद जाना है तो हम बिल्कुल सीधा जाएंगे, लेकिन सीधा अभी इन्होंने देखे ये अभी रोड बंद किया हुआ है, आगे मशीनरी काम कर रही है पुल के ऊपर। लो जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं इंटरचेंज के ऊपर। यहां से फ्लाईओवर और बाईपास रोड जो है वो शुरू हो रहा है। ये उसके ऊपर जो है वो मशीनरी काम कर रही है और हम इस तरफ से आए हैं। और जब मरी जाएंगे इस्लामाबाद से तो ये आप सड़क यूज़ करते हुए मरी की जानिब जाएंगे। इंटरचेंज पर काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। कश्मीर और मरी की तरफ जाने वाले सयाह हजरात, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि इस सीज़न में मुश्किल है ये रास्ता आपके इस्तेमाल के लिए खुल सके। नीचे आप देख रहे हैं श्रीनगर हाईवे और मैं खड़ा हूँ इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट का जो इंटरचेंज है उसके बिल्कुल ऊपर। और आज हम मरी की जानिब से आए हैं और हमारा मुंह है आज इस्लामाबाद की जानिब। तो इस्लामाबाद जाने के लिए ये यूज़ करेंगे आप रोड जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज बारागहू बाईपास का अपडेट। तो काफ़ी मालूमात आपको मिल गई होंगी इसके बारे में। और अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद और ये सामने अभी हम ज्वाइन करेंगे श्रीनगर हाईवे में। जिस रफ्तार से अब काम हो रहा है तो मज़ीद 4 से 5 महीने लग सकते हैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में। इस सीज़न में भी सयाह हज़रात जो हैं वो बारागहू के अंदर से ही जाएंगे मरी कश्मीर में जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी ईद के